यह परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की हमदो सना हो। आज हम प्रभु के पवित्र चरणों में आते हुए और परमेश्वर की हजूरी में, जबकि परमेश्वर ने काफ़ी समय के बाद ये मौका दिया कि मैं प्रभु का दास तुम्हारे सामने आकर प्रभु का वचन शेयर कर सकूं। काफ़ी दिनों से बीमार था, इसके कारण वचन नहीं दे सके। आज प्रभु ने ये समय दिया है और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आज का जो पहला एपिसोड है शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने जीवन की ज्योति रखा है। और जीवन की ज्योति इससे रखा है कि प्रभु ने कहा था कि मैं सच्ची ज्योति हूँ, जो हर एक मनुष्य को, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा और हर एक जवानों को, आजकल विशेष हम जवानों के लिए बात कर रहे हैं कि जवान संसार की सुंदरता में, संसार की अभिलाषाओं में उनका मन फिराव का मौका उन्हें नहीं मिलता। निर्बुद्धि मन बन गया है, अंधेरा हो गया है मन में। तो आज हम इस ज्योति के द्वारा चाहते हैं कि जब जो भी सुने, और विशेष जवान बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हुए चाहते हैं कि ये ज्योति उनके जीवन में उतरे और वो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की हजूरी में एक जोश और बल के साथ परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ें। इसी के साथ हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे, जिसके द्वारा संसार के लिए हम देखते हैं कि संसार में बड़े दुख हैं, बड़े कलेश हैं। प्रभु ने कहा था कि संसार में बहुत कलेश है, संसार में बहुत दुख है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 आयत में लिखा था कि संसार में बहुत कलेश है, लेकिन प्रभु ने कहा मुझ में, मेरे नाम में शांति है, ज्योति है। और वही ज्योति के लिए हम आज वचन को देख रहे हैं। जबकि वचन में हम जाएंगे और हम एक बात देख रहे हैं, संसार के अंदर रहते हुए अगर हमें ऊंचा पद मिलता है, कोई हमें नाम मिलता है, तो परमेश्वर का वचन के द्वारा अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस संसार में हमें आदर का पद परमेश्वर की ओर से मिलता है। आदर का पद परमेश्वर की ओर से मिलता है। और इसके लिए हम इब्रानियों 5 अध्याय की 4 आयत को अगर देखें तो उसमें लिखा है, और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। उदाहरण के लिए प्रभु का दास, जिसको हम पास्टर कहते हैं, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का सेवक, ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से आदर का शब्द है। और इसके लिए अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं तो पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। ये जो हमें पद दिया गया है, उसके लिए हमें तैयार होना है। जो हमें जिम्मेवारी दी है, उसके लिए हमें तैयार होना है। हम जिम्मेवारी से नहीं भागना है। अगर परमेश्वर ने हमें सेवा दी है, हमें सभी को सेवा दे रखी है, सबको तरह तरह से अलग अलग से सेवा दे रखी है। कोई अपने कामों में लगा हुआ है, कोई बच्चे पालने में लगा है, सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर के दासों को ये नाम या ऊंचा पद हम सीख रहे हैं परमेश्वर की ओर से मिलता है। और हम यहाँ देख रहे हैं, मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर का भेदों का भंडारी समझे। परमेश्वर के जो भेद हैं उनका भंडारी समझे। फिर यहाँ यह भंडारी, ये बात देखी जाती है कि विश्वास के योग्य निकले। परमेश्वर का दास विश्वास के योग्य निकले। और यहाँ पर हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 8 आयत अगर देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे
कि उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं। देखें, परमेश्वर हमें आत्मा की बातें, ज्ञान की बातें, और लिखा है किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, कि उसका विश्वास जैसे अब्राहम का विश्वास था, वो मरी दशा में भी ना होने वाली चीज को भी मान के चल रहा था कि ये होगा, और परमेश्वर ने किया। ये भी परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आत्मा के द्वारा जब हम सीख रहे हैं विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा के द्वारा चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। और यहाँ पर हम 10 आयत में देखें तो किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा से किया जाता है, और परमेश्वर ये वरदान जिसको चाहता है देता है। यहाँ परमेश्वर के वचन को अगर हम मनन कर रहे हैं तो परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर की ओर से हमें जीवन भी मिला है, पद भी मिला है। इस जीवन का एक रहस्य, जीवन के अंदर चलने का एक तरीका, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 4 आयत, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमें ये बात सीखनी है कि हम इस संसार के अंदर जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर की ज्योति में नहीं है, वो शारीरिक लड़ाइयों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम सीखें कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने वाले। यहां पर हम सीख रहे हैं क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर की ताकत, गढ़ों को, शैतान के गढ़ों को, बुराइयों के गढ़ों को, बुराई की बातों को, जिनको हम अंधेरा मन अभी सीख रहे थे, अंधेरा मन, निर्बुद्धि, ये हमें इसलिए ये पद नहीं मिला, हमें ये योग्यता नहीं मिली क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया। परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया। जब लगाएंगे तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे अभी हम सीख रहे हैं कि हम उसके ज्ञान के भंडारी बने, हम उसके भेदों के भंडारी बने। हमारा जीवन प्रभु ने इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया कि हम इसको पशु सरीखे, जैसे पशु होता है, खाता पीता सो जाता है जानवर और खत्म हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ सीखना है, इस संसार में जब हमें आदर पद मिला है तो हमें परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ना है। क्योंकि 1 यूहन्ना 1 अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन जिसको हम देख रहे हैं, जितनों ने हर जाति, हर कुल, हर भाषा परमेश्वर को ग्रहण किया, प्राप्त कर लिया। ग्रहण करने का मतलब प्राप्त कर लिया है। जब आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो वो आपके जहन में रहती है कि मेरे पास है, आपके दिमाग में रहती है, आप उसे लेके चलते हैं, आप उसे लेके घूमते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कितनी गहराई से बता रहा है कि जितनों ने उसे, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अधिकार हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बड़ों के अधिकार हैं हमारे पास, घर बार, जीवन, जायदाद, क्योंकि वो उनका है तो हमारा है। जब हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं तो प्रभु भी हमें सिखाना चाहता है। भजन संहिता 50 का 7 में लिखा है कि जो भी तुम्हें दिख रहा है, या पशु, जानवर, खेत, ये सब मेरा ही है। परमेश्वर कह रहा है मेरा ही है, मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि संतान का हक है। और यहाँ प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का
अधिकार दिया। कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का बेटा, उसमें कितने गुण होंगे? बाप के गुण होंगे। बाप जैसे पवित्र है वो पवित्र रहेगा। बाप जैसे घृणा करता है बुरी बातों से, काम क्रोध लोभ अहंकार से, वो भी करेगा। अगर वो बेटा है, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। फिर वो संसार में, प्रभु ने कहा था यूहन्ना 8 में कि भी तुम अपने पिता शैतान से हो, इसलिए तुम्हें शैतान का जो बातें हैं, हत्यारा है, झूठा है, वो सारे गुण तुम में आ गए हैं। लेकिन आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की संतान। हमें इस बात को सीखना है कि अगर हम में अवगुण है तो हमें उन्हें हटाना है। और यहाँ पर परमेश्वर की संतान जिसके विषय में हम सीख रहे हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जिन दिया है उसके नाम पर जो विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मैंने बताया है कि विश्वास, जब हमारा विश्वास सुनने से होता है, जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसे समय देते हैं, प्रार्थना में समय देते हैं, वचन पढ़ने में समय देते हैं, अपने आप को एक अलग करके, जब तक हम अपने आप को अलग नहीं करेंगे संसार से, तो हमने भी बताया था कि संसार में तो बहुत क्लेश हैं, प्रभु ने बताया था। और कहा था पहला यूहन्ना के पुस्तक में, कहा था पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 और 16 17 आयत तक, जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं वो संसार के ही हैं। हालेलुया। उनमें पिता का प्रेम नहीं है, वो संतान बनने के लायक नहीं है, उन्हें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वो संसार से ज्यादा प्यार करते हैं। और यीशु ने कहा जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। और यहाँ पर साफ लिखा है, इसका 13 आयत भी पढ़े तो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है, 12 आयत में, सॉरी, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 में, कि उन्हें उसे के नाम पर विश्वास रखते हैं। वो उनका पहला काम है विश्वास रखना, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। और इसके लिए अगर हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 आयत देखें तो उसमें लिखा है, पर यदि जैसे वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अभी हमने विषय भी आपको बताया था, जीवन की ज्योति। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवन की ज्योति जब हम में आएगा, हमारे पास अधिकार होगा, हम परमेश्वर की संतान होंगे। और इसीलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर के वचन में जब हम देख रहे हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति है जिसका हम वचन सुन रहे हैं, जिसके हम बेटे हैं, जिसके हम संतान हैं, वो ज्योति है, वैसे ही भी ज्योति में चले और एक दूसरे से प्रेम प्यार सहभागिता रखें, क्योंकि हम ज्योति में ज्योति के संतान बन गए। हालेलुया। हम उस परमेश्वर जो जगत की ज्योति है, जो संसार की ज्योति है, उसने कहा था मैं जगत की ज्योति हूं, यूहन्ना 8 का 12 में, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। तो यही बात हमें परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 आयत में देख रहे हैं, यदि जैसे वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये परमेश्वर का पवित्र वाणी हमें सिखा रही है कि हमारी जीवन की ज्योति जो हमारा यीशु मसीह है। और इसी को हम वचन को आगे देखें तो पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, ये कठिन काम है। मानने का मतलब ये है कि एक बार मान लिया उसके बाद भूल गए। अरे भाई, परमेश्वर कह रहा है कि यदि मन से पापों को मानना, हालेलुया,
प्रभु कह रहा है कि तू पापों को मानने के लिए अगर परमेश्वर की संतान बनना चाहता है, उसकी समान ज्योति बनना चाहता है, उसके समान पवित्र बनना चाहता है, तो परमेश्वर कहता है कि अपने पापों को मान ले, वह तेरे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको विश्वास योग्य और धर्मी, मानव जाति में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की संतान है उसके गुण उसमें आ जाते हैं, वो विश्वास योग्य और धर्मी बनते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें, जो हमारा परमेश्वर है विश्वास योग्य है, वो धर्मी परमेश्वर है जिसके हम संतान हैं, तो उसके गुण हमारे में आने चाहिए। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है याद रखें। याद रखना बहुत जरूरी है, अपनी याददाश्त को बढ़ाना। अभी हमें संसार की बातों को बड़ा याद है, संसार की चीजों के लिए बड़ा प्यार है, और हम सीख रहे थे जो संसार की वस्तुओं से प्यार करता है वो परमेश्वर के प्रेम से नहीं, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकता है। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि सुसमाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया है याद रखें, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार है। कितनी बड़ी बात प्रभु सिखा रहा है। मैं विश्वासी हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास बेकार है। तुम परमेश्वर की संतान झूठ मूठ को बने हुए हो, सच मुझ को नहीं बने हुए हो। क्योंकि वचन हम सीख रहे थे, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्हें उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, जो उस पर विश्वास करते हैं। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास में कमजोरी है तो हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रभु यीशु, जिसके विषय में हमने सीखा था, जो कह रहे थे कि अगर परमेश्वर के वचन को हम देख रहे थे, वो कह रहे थे 1 यूहन्ना 1:7 में कर रहे थे, पर यदि जैसा ज्योति में है वो वैसे ही हम भी ज्योति में चले, जैसे वो ज्योति में है। और यहाँ 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 21 आयत में लिखा है, वो जो ज्योति में है वो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह पाप से अज्ञात थे, पाप के बारे में नहीं जानते थे। उसी को हमारे लिए, हम पापियों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए, हम अपराधियों के लिए, अधर्म से भरे हुए लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसी को, यीशु मसीह को पाप ठहराया। देखें पाप कितना खतरनाक है। पाप एक कोढ़ की तरह है, जैसे कोढ़ थोड़ा सा लगता है और उसके बाद बढ़ता चला जाता है, अंत तक, जब तक वो खत्म नहीं होता मनुष्य, तब तक, मरने तक उसके साथ रहता है कोढ़। और यही पाप है। लेकिन परमेश्वर ने इस खतरनाक पाप को, कोढ़ को, जिसे हम देख रहे हैं कि जो पाप के विषय में जानता भी नहीं था, कितनी एक ताज्जुब की बात है, अपने पुत्र को जो पाप से अज्ञात था, बाइबल में लिखा है कि उसी पर उसने सारी दुनिया के पाप लाद दिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर लिखा है ऐसा, उसी पर उसने सारे पाप लाद दिए। और परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, यीशु मसीह को जो पाप से अज्ञात था उसे पाप ठहराया कि हम उसमें, यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। किसमें? यीशु मसीह में होकर। अभी हम सीख रहे थे कि वो कहता है जो ज्योति है वो ज्योति है, से हम भी ज्योति में चले, ताकि हम अपने उन पापों को जो हमारे हैं, जिसमें हम सीख रहे थे कि वो यीशु जो हमारा उद्धार करता है, जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने
हमारे लिए यीशु को पापी ठहराया ताकि हम यीशु में होकर यीशु की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के गुण। अभी हम यही सीख रहे थे कि संतान अधिकार लिया है, अब अधिकार लेने के बाद क्या करना है, हमने संभालना है। हमें पद दिया गया, ऊंचा अधिकार दिया गया है कि संतान हो तुम परमेश्वर के। जैसे मेरा पिता ज्योति में है वैसे ज्योति में चलना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता हमें लेनी है। और यहाँ पर अगर हम और आगे जाएं तो पहला पत्रस 2 अध्याय की 24 शायद कहती है, वह मतलब यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसकी धार्मिकता में बन के, उसकी धार्मिकता में सच के, जो भले कामों के लिए है, बुरे कामों के लिए नहीं। वचन में लिखा है कि तुम्हें रचा गया है, अगर तुम परमेश्वर के संतान हो तो भले कामों को करो। इस संसार में तो क्लेश है। क्लेश क्यों है? क्योंकि धन का धोखा, संसार की चिंता उन्हें दबाए हुए है, परमेश्वर को अलग करे हुए, सत्य को असत्य से दबा रखा है। लेकिन हमें यह सीखना है कि हम परमेश्वर के पुत्र में, हम परमेश्वर की धार्मिकता में अपना जीवन बिताएं। जबकि हम प्रभु यीशु के विषय में देख लें तो लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय की 22 आयत लिखा है, तो उसने मतलब यीशु ने जो परमेश्वर है उसके मुंह से कोई भी पाप या छल की बात नहीं निकली। ऐसा वचन में लिखा है, छल की कोई बात नहीं निकली। यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श दिए हमारे को, छल की बात नहीं की। उसकी धार्मिकता में आदर्श है। और वचन में लिखा है कि हमें उस आदर्श दिए हैं ताकि हम उसके पद और चिन्हों पर चलें। उसकी धार्मिकता में हम धार्मिक बन गए। अब हमें उसी मसीह के पद और चिन्हों पर चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान का अधिकार, हमने उस अधिकार को संभालना है, उसकी रक्षा करना है। मैं हमेशा बताता हूँ, शैतान हमारा अभिषेक छीन लेता है। जब हमें कुछ मिलने को होता है तो हमारे को उलझा देता है। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि उसके पद चिन्ह जो यीशु के थे वो हम देखें। और पहला पत्रस 2 का 21 लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो कि हम उसके पद और चिन्हों पे चलें। आप ये ना सोचे कि आज हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु को मान लिया है, यीशु में चल रहे हैं तो बस ये पूरा है। पूरा नहीं है। उसके पद चिन्हों को उसका देखें कि वो जो पाप से अज्ञात था उसकी धार्मिकता हमें मिली है, वो विश्वास हमें मिला है, वो परमेश्वर की संतान का अधिकार मिला है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि जब वचन पढ़ रहे हैं, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके चिन्हों पर चलो। हमें एक आदर्श दिया है कि हम सीखेंगे कहां से? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की पवित्र वाणी से, पवित्र शास्त्र बाइबल से। जब हम उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे और प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, आत्मा से पढ़ेंगे, प्रभु मुझे अपना संतान के लिए तू मुझे नियुक्त कर, तू मुझे अपनी धार्मिकता दे, मैं तेरी धार्मिकता में चलूं, मैं तेरी हजूरी में चलूं और उसके पद चिन्हों पे चलें। और एक वचन हम और देख लेंगे, 2 तीमुथियुस 1:13 में लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वासियों के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना। हमें अपने तक नहीं रखना है, ये जो कीमती तोड़ा मिला है ये हमें आगे भी बांटना है। और यहाँ पे लिखा है कि हमें उसके साथ उन अच्छी बातों को, अगर हम इसको 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 14 आयत पढ़े तो उसमें लिखा अच्छी बातों की रखवाली कर।
रखवाली कीमती चीज की करी जाती है। अगर हमारी रखवाली कमजोर होगी तो हमारा दुश्मन, जो कि बाइबल बताती है शैतान है, वो छीन लेगा, हमारा अभिषेक छीन लेगा, हमारा संतान का अधिकार छीन लेगा। हमें जो परमेश्वर की धार्मिकता वो छीन कर हमें अपनी धार्मिकता दे देगा जो क्रूरता से भरी हुई है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो झूठा है, झूठों का पिता है, वो हत्यारा है। वो गुण हम में डालेगा और हम इस संसार के क्लेशों में बढ़ते चले जाएंगे, इस संसार की वस्तुओं से प्यार करेंगे, इस संसार के लोगों से प्यार करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, पहला स्थान मुझे दे, तो पहले धर्म राज की खोज कर तो तुझे सारी वस्तुएं क्या हो जाएगी, सारी वस्तुएं जितनी तू चाहता है वो तुझे मिल जाएंगी। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम देख रहे हैं, आज परमेश्वर के जो हमने एपिसोड देखा है जो यूट्यूब पे आएगा, जिसे हमने शुरू करा है जीवन की ज्योति, तो वो जीवन की ज्योति में धार्मिकता है। परमेश्वर के पद और चिन्हों पे चलने से हमें वो जीवन की ज्योति हमारे अंदर आ जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। और प्रभु कहता है फिर लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हमें परमेश्वर की ज्योति में चलना है और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा, और इस वचन को हम यहीं विराम देते हैं, समाप्त करते हैं और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सब पर अपना आशीर्वाद करें। जैसे मैंने बताया कि बीते दिनों में बहुत बीमार रहा और कई समय के बाद आज प्रभु ने ये महान कृपा करी है, जो पद दिया था वो छीना नहीं, उसके द्वारा एक बार फिर हमें मौका दिया है, मुझे मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को, जो महान परमेश्वर है, उसके वचन को, उसकी धार्मिकता को हम सबके सामने उसके बारे में बात कर सकें। तो आइए हम आंखें बंद करें, सर को झुकाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज का जो हमने शुरू करा है जीवन का ज्योति, प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु, जो तेरे द्वारा कार्य होता है प्रभु, जो द्वार तू खोलता उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जो तू बंद करता उसे कोई खोल नहीं सकता। हम बड़े नम्रता के साथ प्रभु, जो भी हमें इतने दिनों प्रभु बीमारी में रहे और तूने मौत के मुंह से बचाया, और एक बार फिर प्रभु जी अपने दास को मौका दिया है कि हम तेरे नाम की बढ़ाई करें। आज का आराधना प्रार्थना ओ पिता परमेश्वर, जो भी हमने वचन दिया इस पर तेरा पवित्रता की मोहर लगाते हैं, प्रत्येक हृदय को छेदे और बहुत से लोग तेरी जीवन की ज्योति से प्रभु जी बहुत सी नई आशीष प्राप्त करें। हम आज के समय को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इसे देखेंगे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर आपका आशीर्वाद हो। ओ पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा प्रभु एक एक जीवन की कमी घटियों को पूरा कर, बीमार लोग चंगाई पाए और जिनकी माहौल बिगड़े हों पूरे सही हों, रुके काम बने, ऐसी दया कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन।